स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस चैप्टर में अब हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल। हाउ टू फाइंड आउट रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल किसका निकालना है अभी यहाँ पर 7/6 का। 7/6 का रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? इसको उल्टा कर देना है, इन्वर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। कैसे? न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ आ जाएगी न्यूमरेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी। राइट, इस तरह से हमें निकालना है। ये एग्जैक्टली आता कैसे है? बेसिक फंडा, रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/1 जो भी वैल्यू है, जिसका भी आपको रेसिप्रोकल निकालना है, वो सारी वैल्यू कहाँ पर हो जाएगी? डिनोमिनेटर में। और क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंगल वैल्यू होती है तो 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 6 ऊपर 7 नीचे, तो इसलिए ये वैल्यू आती है। डायरेक्टली हम कैसे करते हैं? उल्टा इन्वर्स कर देते हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में पहुंच जाती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में पहुंच जाती है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से आपको समझाऊंगी। जैसे है 9/11, तो इसका आपको रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल, तो 9/11 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 11/9। तो रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 क्या हो जाएगा? 11/9। 9 न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ डिनोमिनेटर में था 11, तो कहाँ हो गया? न्यूमरेटर में हो गया। और बेसिकली ये हुआ कैसे है? 1/9/11 मेन क्या है हमारा? ये 1/, राइट। ये मैं इसको सेपरेटली शो करती हूँ। 1/, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ये करना, 1/, करना। ठीक है, 1/, करना कि 9/11। अब ये 11 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 9 नीचे। डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू रहेगी 9, और 11 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा 11/9 वैल्यू आती है। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम करेंगे डिवीजन, कि कैसे डिवाइड करते हैं वैल्यूज को। तो क्वेश्चन है आपका 7/9 डिवाइड में 1/3। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? डिविजन्स वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट 7/9 को तो हमने एज इट इज लिखा, राइट। 7/9 को एज इट इज लिखा। अब डिवाइड क्या हो गया? मल्टीप्लाई। डिवाइड क्या हो गया आपका? मल्टीप्लाई। और 1/3, ये जो 1/3 है, ये आपका क्या हो गया? रेसिप्रोकल। ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको शो किया है। देखिए 7/9, आगे की वैल्यू तो आपकी एज इट इज रहेगी। डिवाइड आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और पीछे का 1/3 इसका हम क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल। 1/3 का हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 क्या होगा? 3/1। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। तो इसका हमने क्या लिया है? रेसिप्रोकल। राइट, अब जो वैल्यू जिस वैल्यू, अब ये वही मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा हो गया। जो वैल्यू जिससे आपकी कटती है, आप उसको उससे काट दो। लोवेस्ट टर्म में करना है। लोवेस्ट टर्म, अब देखो 7 किसी भी टेबल से नहीं कटता, 3 किसी भी टेबल से नहीं कटता, ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू है। तो हमने इसको किस में कर दिया? लोवेस्ट टर्म में कर दिया। अब ये किसी भी टेबल से नहीं कट सकता, तो ये आपका अब आंसर, फाइनल आंसर आपका ये रहेगा 7/3। राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। सिक्स बाय 5 डिवाइड में 9/34।
5। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 6/5 तो एज इट इज, राइट, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और पीछे वाली जो भी टर्म है, सेकंड टर्म जो भी है, यहाँ पे हम फ्रैक्शन ले रहे हैं तो हम बोलेंगे सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन, तो पहला स्टेप हमने अभी क्या लिया? डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में। डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में। सेकेंडली, सेकंड फ्रैक्शन को हमें क्या लेना है? उसका रेसिप्रोकल। तो 2 स्टेप्स में करना है, मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल। ये 2 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है। डिवाइड का आपको करना है मल्टीप्लाई, वो हमने कर दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई। सेकंड फ्रैक्शन जो भी है उसका हमें क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो 9/35 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 9 तो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? रेसिप्रोकल ऑफ 9/35। 9 डिनोमिनेटर में, 35 न्यूमरेटर में। हो गया उल्टा, तो ये 35/9। तो अब क्या करना है? लोवेस्ट टर्म में करना है, मल्टीप्लिकेशन जैसे सॉल्व करते हैं। लोवेस्ट टर्म में करना है 5 7 यहाँ पर 3 2 2 से नहीं जाएगा, 3 2 एंड 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9। 3 के टेबल से कट किया ये, और ये टेबल 5 के टेबल से कट गया। ये किससे? 3 के, 3 2 6, 3 3 9, ये 5 7 35। अब देखो 2 किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, 7 लोवेस्ट हो गया, 2 लोवेस्ट, 7 किसी टेबल में नहीं और 3 किसी भी टेबल में नहीं। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रहे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 7 14, और नीचे 3। इसको और इलेबोरेट थोड़ा और एक्सप्लेन करें, 2 × 7 ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है? 3। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से हो गया और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक रोप है, रोप रस्सी है, कितनी बड़ी रस्सी है? इतने मीटर लॉन्ग आपकी एक रोप है, जिसको आपने कट किया है 12 पीसेस में ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे ये पूरी एक रोप कितनी है? 26 2/5 मीटर लॉन्ग, राइट। इतने मीटर लॉन्ग ये रस्सी है, जिसको किस में कट किया है? 12 इक्वल पीसेस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 पीसेस में आपने उसको कट किया। तो वो चाहता है वो एक पीस कितने का होगा, वो एक पीस की लेंथ कितने की होगी, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, बड़ी रोप है, टोटल रोप है, लॉन्ग है, ठीक है, पीसेस में काटा, तो एक पीस कितने का होगा। अब ये बात यहाँ पर आपको पहले फिगर आउट करना है कि चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी। तो वो कैसे पता करते हैं? पूरी लेंथ है ज़्यादा, पूछ रहा है वो एक छोटी सी लेंथ। वैल्यू क्या हो रही है? ज़्यादा से क्या हो रही है? कम। और ज़्यादा से जो वैल्यू कम होती है उसके लिए क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जो हमें स्टेटमेंट में जो चीज़ हमें पता है वो हम पहले लिखते हैं। तो हमें क्या पता है? हमें पूरी लेंथ पता है रोप की, ठीक है। क्या निकालना है? लेंथ ही निकालनी है। तो लेंथ वाली चीज़ को हम किस साइड रखते हैं? जो चीज़ हमें निकालनी है वो रहती है राइट साइड में, इसलिए गिवन वैल्यू में हम इस मीटर को हम रखेंगे राइट साइड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रोप कितनी हो गई? 26 2/5 कितना हुआ ये?
132/5 मीटर, राइट। अब ये जो पूरी लेंथ रोप है, जो पूरी रस्सी है, वो कितने पीसेस से जुड़ी है? 12 पीसेस में। 12 पीसेस अगर जोड़ दिए जाए, उसने पीसेस में काट दिया, अलग अलग पीसेस में काट दिया, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, इस तरह से काट दिया। इसी तरह से काटा हुआ है उसने, ठीक है, इस तरह से कटी हुई है ये, तो अलग अलग पीस। तो इन सभी पीसेस को आपने टुगेदर किया तो ये क्या बन जाती है? पूरी लेंथ बन जाती है। वही हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे कि रोप कट into 12 पीसेस, या आप इसको एक चीज लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ 12 पीसेस रोप टोटल कितनी है? 132/5 मीटर, ठीक है। पूरी 12 पीस को जोड़ोगे तो इतनी ही बनेगी, पूरी लेंथ ही बनेगी। अब उसको चाहिए लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप, एक पीस की चाहिए। 12 से अब वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारी? 12 से वैल्यू क्या हो गई अब यहाँ पे? 1, तो कम हो गई है। तो कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। अब किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, राइट। किससे करेंगे? 12 से करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 12 फ्रैक्शन में कैसे होगा? 1, तो 1/12। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, तो 11/5 मीटर की होगी ये आपकी रोप। कितने की होगी? 11/5 मीटर की आपकी ये रोप होगी, ठीक है। इस तरह से करेंगे। आपको ये क्वेश्चन एक और एग्जांपल से हम समझा सकते हैं। जैसे अगर आप 10 स्टूडेंट्स को 100 टॉफीज देना चाहते हो, 10 स्टूडेंट्स को 100 टॉफीज देना चाहते हो, तो 1 स्टूडेंट को कितनी दोगे? तो आप किससे 1 स्टूडेंट को कितनी दोगे? 10 दोगे, राइट। 10 स्टूडेंट्स को 100 देना चाहते हो, भाई 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो 100 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 100 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी? एक स्टूडेंट के पास कितनी जाएंगी? 10 जाएंगी। तो आपने किससे डिवाइड किया? 10 से डिवाइड किया। तो उसी तरह 12 पीस थे रोप के, 12 पीसेस में है वो रोप, एक पीस की कितनी होगी? हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके।